बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 7 मार्च सन 2026 और 17 रमज़ानुल मुबारक के आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे और अभी आप समझ लें कि 2 मिनट रह गए मैं स्टेशन पहुँचा हूँ और टाइम हो रहा है 7:58। आज का ट्रैवल है लेजेंडरी ट्रेन 8 टाउन तेज़गाम में रावलपिंडी से लेकर लाहौर जंक्शन तक। और ये मेरे पीछे देखें जी आप, तेज़गाम बिल्कुल रेडी खड़ी है। तो लाहौर जाने का मकसद मैं आपको रास्ते में बताता हूँ और अब ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन ट्रेन पे सवार होते हैं क्योंकि सिग्नल डाउन हो चुका है और डिपार्चर का वेट है। तो 6405 बिल्कुल तैयार है 8 टाउन तेज़गाम को लीड करने के लिए रावलपिंडी से लेकर लाहौर जंक्शन तक। और बड़ी मेहनत से भाग दौड़ करके पहुंचा हूं मैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। आप समझ लें कि बस 5 मिनट रह गए थे और अब इंशाल्लाह रवानगी होगी यहाँ से। रमज़ान मुबारक के एहतराम में ये स्टॉल खुले तो हैं लेकिन आगे पर्दा लगाया हुआ है। कुछ अच्छा काम है जी ये, और बिज़नेस क्लास नया लगा है जी, रेल कार वाला। आगे 3 AC बिज़नेस और उसके बाद AC स्लीपर और फिर पीछे इकॉनमी क्लास की कोचेस। तो अभी जाके जो है अपनी सीट पे बैठते हैं और जर्नी का आगाज़ करते हैं। तो एयर कंडीशन स्लीपर भी लगा हुआ है जी इस पर, पुराना। अभी चलते हैं इकॉनमी क्लास में और टिकट मैंने लिया नहीं है और क्यों नहीं लिया ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 6 बजे मैं अटक से निकला हूँ और 2 घंटे में लक वाली बात ही मैं पहुँच सकता या नहीं। तो आप समझ लें कि बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन पे और उसके बाद अब सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों टिकट मैंने अभी बनवाना है और ST साहब से बात की है मैंने कि मैं जल्दी में आया हूँ और मैंने कहा जी अभी टिकट तो नहीं ले सका। तो रिक्वेस्ट यही है कि मेरे टिकट बनाते तो प्लेंटी वो कह रहे हैं हम नहीं डालेंगे। तो जो एक्चुअल फेयर होगा रावलपिंडी से लेकर लाहौर जंक्शन तक तो आई थिंक 1050 से 1100 तो वो जो है ना मुझे बना देंगे। वो जब टिकट बनेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। और ZCU 26405 लीड कर रहा है और अभी मुझे हमारे बहुत ही मोहतरम लोको पायलट से भी मिलने का मौका मिल गया और खिज़र हयात साहब आज होपफुली लीड करेंगे टाउन तेज़गाम को। और चैलेंज डिपार्चर रिसल हो गया, अब ट्रेन पे बोर्ड होते हैं और चलते हैं लाहौर। तो ऑन टाइम मूव हो रही है 8 टाउन तेज़गाम। अल्लाह भी संभाले, अल्लाह खैर। 8 टाउन तेज़गाम और 8 बजे मूव हो रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। खिज़र हयात साहब लीड कर रहे हैं और लाहौर तक। सफाइयाँ डेली बेसिस पे रूटीन के साथ जारी हैं और अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला तमाम मुसाफिरों को खैर आफियत के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचा दे, आमीन। इट्स टाइम टू से गुड बाय रावलपिंडी। और लक मेरी 8:03 यहाँ दिखा रहे हैं। तो दोस्तों रीज़न मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे ही अपने वैन अड्डे पे पहुंचा, जो बस स्टैंड है वहाँ से जैसे ही पहुंचा तो एक गाड़ी निकल गई थी पिंडी के लिए और वो वाया मोटरवे आती है। और दूसरी गाड़ी पे मैं बैठा, वो गाड़ी भी बिल्कुल थकी हुई थी और ड्राइवर साहब भी वैसे ही थके हुए थे। तो
इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया। उसमें 2-3 पैसेंजर और भी थे, वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे कि जल्दी चलाओ, हमने पहुंचना है। तो मैं पीछे ही उतरा हूँ, वहाँ से फ़ौरन मैंने बाइकिया किया और आप समझ लें कि 7:55-56 पे मैं पहुँचा हूँ स्टेशन पे। अगर 5-7 मिनट और लेट हो जाता तो मैं अपनी जो तेज़गाम है उसे छोड़ देता। तो तेज़गाम पे जाने का मकसद एक ही है कि लास्ट टाइम आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जो मैं रावलपिंडी से लेकर लाहौर जंक्शन तक 4 ट्रेनों पे गया था। तो उसमें जो चौथी ट्रेन थी वो तेज़गाम थी, लेकिन दोस्तों की वजह से अपने उस प्लान को थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया था और एयर डाउन तेज़गाम को मैंने छोड़ दिया था। तो आज स्पेशली इस ट्रेन को कवर किया है मैंने, इस पर ट्रैवल करना था मैंने, क्योंकि लास्ट व्लॉग पेंडिंग था तेज़गाम का। तो चलें, खैर खैरियत के साथ हमारा सफ़र गुजर जाए, आमीन। डाउन्स की ट्रेन पे अगर डेट के हिसाब से बात की जाए तो 106 पहले गई है, क्योंकि 7 तारीख है। उसके बाद 2 डाउन गई है, उसके बाद 46 डाउन और 102 डाउन। तो 5वीं ट्रेन हमारी आज रावलपिंडी से निकल रही है डेट के हिसाब से। अगर मॉर्निंग के हिसाब से देखें तो 46 डाउन, उसके बाद 102 डाउन और अब 8 डाउन। सांप की तरह बल खाती हुई ट्रेन हमारी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से निकल रही है। अप की मेन लाइन तोड़ दी हमने और डाउन की मेन लाइन पे आ गए। मरीड चौक से पास हो रही है ट्रेन। तो 8:10 पे चकलाला रेलवे स्टेशन पे हमारी 8 डाउन तेज़गाम पहुंच रही है। स्टॉप है जी इसका, आई थिंक, क्योंकि पैसेंजर खड़े हैं तो होपफुली स्टॉप करें। बिल्कुल जी, ब्रेक सप्लाई हो गई है। तो चकलाला स्टॉप है जी तेज़गाम का। तो 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो रहा है हमारी ट्रेन है डाउन तेज़गाम का चकलाला रेलवे स्टेशन से। बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है चकलाला का और काफ़ी पैसेंजर यहाँ से बोर्ड होते हैं।
मैंने टिकट बनवा लिया है और जिस तरह आपको मैंने बताया था कि प्लेंटी नहीं लगी है तो सीट मुझे अलाट कर दी है और 1170 रुपये का ये टिकट मुझे पड़ा है। इसमें 100 रुपये सीट के हैं तो 1070 रुपये का टिकट है और 100 रुपये सीट के, तो 1170 रुपये मैंने पे किए हैं अभी। और आप समझ लें कि चकलाला से ही मैंने टिकट बनवा लिया और अब बिल्कुल इजी हो गया हूँ मैं, सीट भी अलाट हो गई है तो कोई इशू नहीं होगा। इसी कोच में हुई है तो बेस्ट हो गया जी, किसी और कोच में जाना नहीं पड़ेगा। अभी हम पास होंगे दोस्तों कोरंग टनल और कोरंग ब्रिज से। कोरंग ब्रिज है जी ये और आगे इसके साथ ही बिल्कुल कोरंग टनल। तो 8:20 हो रहे हैं और सिहाना से पास शुरू हो गया टाउन ब्रिज का। सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मंगियाला से पास थ्रू हो रही है टाउन तेजगाम। जहानाबाद से 8:35 पे पास थ्रू हो रही है टाउन तेजगाम। 1477 किलोमीटर माइलस्टोन केमाड़ी पोर्ट से। बंदरा पास थ्रू हो रहा है जी। जबरदस्त रफ्तार में मंदरा को पास किया है टाउन तेजगाम ने। आठ बज के 45 मिनट और गुरीला से पास थ्रू हो रही है टाउन तेजगाम। लास्ट ईयर रमज़ान में हम इधर आए थे रेल फैनिंग करने गुरीला था। गुजरखान रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है टाउन तेजगाम। अच्छा जी, मेन बिल्डिंग भी गुजरखान की इस साइड पे है और सेकंड लास्ट कोच में मुझे सीट मिली है। आई थिंक 73 नंबर गई थी, मैंने टिकट देखा नहीं। तो मेन बिल्डिंग इस साइड पे थी गुजरखान की। ये है जी मेन बिल्डिंग गुजरखान। स्टॉप हो गया जी। तो गुजरखान में भी रेल फेयरिंग की है मैंने। तो कुछ ही ट्रेनें यहाँ से पास थ्रू होती हैं, बाकी मोस्टली ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉप है।
अप डाउन दोनों की। तो दोस्तों लाहौर जाने का मकसद, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्तों ने एक अफ्तार पार्टी रखी है आज लाहौर जंक्शन पे, तो उनसे उनकी जो पार्टी है वो अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ, अफ्तार पार्टी। और अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन यह है कि जितने भी दोस्तों ने ये पार्टी अरेंज की है तो अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, उनकी रिस्क में बरकत डाले। और अच्छे काम है ये जी माशाल्लाह से। और आज मुलाकात भी हो जाएगी काफ़ी दोस्तों से, तो ज़बरदस्त हो गया जी। सारे दोस्तों के लिए, लाहौर के रेल फैंस जितने भी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस अफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे जी, आमीन। तो ये वजह थी जिस वजह से मैं आज 8 डाउन पे लाहौर जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अफ्तार पार्टी भी आपको दिखाएंगे वहाँ पे। 2 से 3 मिनट का स्टॉप किया है और 8:55 पे डिपार्चर हो रहा है 8 डाउन तेज़ काम का, गुजर खान रेलवे स्टेशन से। बिल्डिंग में आपको उस साइड से दिखा चुका हूँ। यहाँ पे एक और ट्रेन भी 8039 HBU20 भी आई थिंक ये रावलपिंडी की तरफ जा रहा है। लाइट पावर है जी ये। तो ये मेन बिल्डिंग है जी गुजर खान रेलवे स्टेशन की। नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा जेहलम रेलवे स्टेशन और होपफुली रास्ते में पहला क्रॉस हमें मिले 101 आपका। ये खूबसूरत मंज़र है जो आपको मैं दिखाता हूँ। कर्व लेते हुए इंटर और कर्व लेते हुए एग्ज़िट होती है ट्रेन। आज मौसम काफ़ी बेहतर है, कुछ दिनों से काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो हवा से पास हो रही है डाउन तेज का और कर्व पे बना हुआ है स्टेशन, लेकिन अपोजिट साइड, इस साइड पे बिल्डिंग है और साइड में कर्व नहीं है। टेम्पो की गाड़ी कर्व ले दोस्तों। इत्तेफाक की बात यह है कि लास्ट ईयर भी मैंने तेज़ गाम में सफ़र किया था रमज़ान में, और रावलपिंडी से लाहौर था, तब मलक साहब भी मेरे साथ थे। और आज भी देख लीजिए, इत्तेफाक की बात है कि 1 साल बाद भी तेज़ गाम भी लाहौर जा रहा हूँ और मलक साहब भी सफ़र नहीं है। उनकी कोई मजबूरी थी, कोई काम था, काफ़ी मतलब ऐसा काम है कि वो नहीं आ सके, स्किप किया उन्होंने। चलें नेक्स्ट टाइम सही। तो लास्ट ईयर भी मैंने तेज़ काम पे सफ़र किया था और वापस जब मैं आया था 101 से आया था। तो लेट्स सी कि कल 101 से आके तारीख़ दोबारा दोहराते हैं और 101 पे ट्रैवल करते हैं या नहीं।
चिस्पन और पकड़ाला से पास थ्रू हो रही है एट डाउन तेज़गाम। और जो मेली पास कर रही है ट्रेन हमारी एट डाउन तेज़गाम। ये नज़ारे होते हैं आखिर कोच में बैठने के। बाकी 9:40 हो रहे हैं और दीना से पास थ्रू हो रही है डाउन तेज़गाम। क्वेश्चन ख़त्म हो गया जी यहाँ पे। सुबह के 9:50 हो गए हैं और जेहलम रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है डाउन तेज़गाम। और आई थिंक कि 10 मिनट अर्ली हम पहुँच गए। तो ये सामने जो प्लेटफार्म आपको नज़र आ रहा है ये अप ट्रेन्स के लिए है। यहाँ पे अप की ट्रेन्स रुकती हैं और हम आगे जाके डाउन्स ट्रेन्स जहाँ रुकती हैं डाउन्स की वो आगे है प्लेटफार्म, वहाँ हम रुकेंगे। पैसेंजर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 101 अप के लिए हैं जो कुछ टाइम बाद जेहलम आएगी। जनाब जेहलम पहुँच गई जी डाउन तेज़गाम। दोस्तों खितर हयात साहब ने हमें 15 मिनट अर्ली पहुंचा दिया है जेहलम रेलवे स्टेशन पे और हम 15 मिनट अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टे करेंगे। तो ऐसे भी लोको पायलट होते हैं जो जानान किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट खितर हयात साहब, तो ज़बरदस्त जी, थम्स अप खितर हयात साहब। तो दोस्तों इसी रेलवे स्टेशन पे एट डाउन का क्रॉस होगा 101 अप के साथ सुबह रफ्तार रेल कार, क्योंकि हम 15 मिनट अर्ली पहुँचे हैं और 15 मिनट हम यहाँ वेट करेंगे और इसी दौरान बस 101 अप भी पहुँचने वाली है, तो वो भी आपको दिखाते हैं जी 101 अप भी।
फाइनली दोस्तों सामने से आ रही है 101 अब सबक रफ्तार रेल कार 7 बजे लाहौर से निकली है रावलपिंडी के लिए और GU24558 लीड कर रहे हैं। तो ये ट्रेन इस मेन लाइन से गुज़र के फिर आगे लूप लाइन जो आपको प्लेटफार्म वाली दिखाई थी वहाँ जाएगी। चलें करीब आती तो फिर आपको दिखाते हैं इसे। ये आगे जी 101 अब सबक रफ्तार रेल कार अब्दुल हफीज़ साहब लीड कर रहे हैं। फोर 558 GU20। जी बिज़नेस क्लास पुराना लगा जी, पुरानी लिवरी में। अब उम्मीद है कि हमारा टाइम पूरा हो गया और अब हमारा डिपार्चर होगा झेलम से। तो अपने हमारे 15 मिनट और 15 मिनट पूरे करने के बाद और उसके बाद 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार के क्रॉस के बाद झेलम रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है ए डाउन तेज़गाम विद ब्यूटी ऑफ सवाबी खिज़र हयात साहब। नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा लाला मूसा जंक्शन। हमारी झेलम रिवर से पास हो रही है। सराय आलमगीर से पास थ्रू हो रही है ए डाउन तेज़गाम। बज के 15 मिनट हो रही थी और चूहा कड़ियाला से पास हो रही है। तो खारिया पास हुआ है और 105 का सेक्शन स्टार्ट हो गया है और खिज़र हयात साहब ने स्पीडें लगाना नॉच अप कर दिया है, स्पीडें लगानी शुरू कर दी हैं और होपफुली अर्ली ही पहुंचाएंगे हमें
लाहौर। तो थोड़ी देर में खारियाँ कैंट पास होगा। ये जी खारियाँ कैंट पास थ्रू। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। चक पिराना से पास थ्रू हो रही है ट्रेन हमारी। चक पिराना महमूद कोट ऑयल टैंकर ऑयल कंटेनर ट्रेन यहाँ से चलती है महमूद कोट के लिए। लेट्स सी उसकी वैगनें खड़ी हैं या नहीं। ये खड़ी है कैरोसिन ऑयल वाली कोचेज जो चक पिराना से आती हैं। चक पिराना से महमूद कोट और महमूद कोट से चक पिराना। सुबह के 10:35 हो गए जी और 20 मिनट अर्ली 8 डाउन तेज़गाम लाला मुसा जंक्शन पे अप्रोच बना रही है। ZCU2605 और खिज़र हयात साहब की ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस 20 मिनट अर्ली लाला मुसा जंक्शन पहुंच रही है डाउन तेज़गाम। आज 11 अप लेट है थी तो उसका क्रॉस हमें नहीं मिलेगा। तो वो हमारे जाने के 1.5 घंटे बाद आएगी लाला मूसा। प्लेटफार्म नंबर 4 पे डाउन की ट्रेन को लिया जाता है और यहाँ पे एसटी हज़रात भी चेंज होंगे। लाला मूसा जंक्शन। तो लाला मूसा जंक्शन पे 25 मिनट रुकने के बाद हमारी 8 डाउन तेज़गाम का डिपार्चर हो रहा है और 20 मिनट अर्ली आए थे और 5 मिनट का स्टॉप था। तो 25 मिनट हमने किया है और 10:40 पे आए थे, 11:05 पे निकल रहे हैं। देख लीजिए कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कुछ ट्रेनों पे जिस तरह अर्ली पहुंच जाएं, लेकिन अर्ली पहुंच के भी स्टेशन पे ही रुकना पड़ता है। लाला मूसा जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह लाला मूसा से एक लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन निकलती है जिस पे अभी मिलत एक्सप्रेस गई है और उसके अलावा चनाब एक्सप्रेस जाती है, हज़ारा एक्सप्रेस जाती है, शटल ट्रेन जाती है।
चलें जी, अब आपको ब्रांच लाइन दिखाते हैं जिसकी वजह से लाला मूसा को जंक्शन कहते हैं। लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन वाली ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 से जाती हैं। तो थोड़ी देर पहले यहाँ से 10:40 पे हमारा अराइवल हुआ और 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस का डिपार्चर। तो ये है जी वो ब्रांच लाइन, लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन, जो लाला मूसा से अलग होती है। वो सामने चली गई। 11:15 और देवना जुलियानी से बात हो रही है डाउन तेज गाँव। किधर है यार साहब दिख रहे हैं। तो जनाब 11:25 हो रहे हैं जी और 3 मिनट अर्ली अगेन गुजरात रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 8 डाउन तेज़ काम। और खज़र हयात साहब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं जी। किसी स्टेशन में 10 मिनट अर्ली, किसी में 20 मिनट अर्ली। तो ये छोटा सा डिस्टेंस था लाला मूसा से गुजरात के, तो यहाँ पे भी 3 मिनट अर्ली हो गए। तो ज़बरदस्ती खज़र हयात साहब, ब्यूटी ऑफ सवाबी। एक ट्रॉली भी खड़ी है जी लूप लाइन पे। गुजरात आ गए। तो 11:25 हो रहे हैं जी और गुजरात रेलवे स्टेशन पे क्रॉस रेंज हुआ है 8 डाउन और 13 अप का। तो सामने से आ रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। अब अवाम एक्सप्रेस के आने के बाद ही हमारा डिपार्चर होगा। तो ZCU20 लीड कर रहा है जी, लाहौर से अटैच हुआ है और पेशावर तक लेके जाएगा अगर तो रावलपिंडी में चेंज ना हुआ तो। कल सुबह निकली है 7 बजे कराची से और पेशावर इसकी मंजिल है 6402 लीड कर रहा है जी। तो अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर होगा। तो अवामी के क्रॉस के बाद हमारी ट्रेन का इनिशियल डिपार्चर वैसल हो गया और मूव हो रही है दोबारा से ट्रेन। नेक्स्ट स्टॉप होगा वज़ीराबाद जंक्शन। अवाम एक्सप्रेस भी खड़ी है जी। गुजरात और 13 अब तक इनिशियल डिपार्चर वैसल हो गया गुजरात से। आज लेट है तकरीबन 3 घंटे के राउंड अबाउट। चलें जी, गुजरात से निकल गई हमारी ट्रेन। चलें जी, रेडी हो जाएं, आपको अलेक्जेंड्रा ब्रिज दिखाते जी। रावी रिवर के ऊपर से तबाही पास होगा।
ज़बरदस्त पासिंग की रावी रिवर एलेक्जेंड्रा ब्रिज से। तो हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है 8 डाउन तेज़गाम। बिल्कुल एक कीजिए। तो 11:40 और राइट टाइम अराइवल हो रहा है 8 डाउन तेज़गाम का वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वज़ीराबाद को जंक्शन कहने की वजह यहाँ से 2 ब्रांच लाइन निकलती हैं और एक मेन लाइन है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ मैं। एक वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन है और एक वज़ीराबाद सियालकोट जम्मू ब्रांच लाइन है और एक मेन लाइन 1 है। तो वज़ीराबाद पहुँच लीजिए 8 डाउन तेज़गाम ऑन टाइम। तो 2 से 3 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो रहा है 8 डाउन तेज़गाम का वज़ीराबाद जंक्शन से। नेक्स्ट स्टॉप होगा गुजरांवाला। इस स्टेशन पे हम 1 मिनट लेट पहुँचे हैं, बाकी पीछे स्टेशनों पे हम अर्ली पहुँच रहे थे। आपको दिखाते हैं जी वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, और सामने जो साइड प्लेटफार्म है वहाँ से सियालकोट एक्सप्रेस और शाहीन पैसेंजर चलती हैं, और ये सामने शेड है जी लोको शेड। तो अभी तक पहुँची नहीं है 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस। हम अपना सफ़र जारी रखेंगे मेन लाइन 1 पे, और राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से एक एक ब्रांच लाइन निकलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने जो लाइन जा रही है पुल के नीचे से, ये जा रही है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, रहमान बाबा पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ से निकलती हैं। और दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ वज़ीराबाद सियालकोट जम्मू ब्रांच लाइन, और ये जा रही है जी वज़ीराबाद सियालकोट जम्मू ब्रांच लाइन। इसमें शाहीन पैसेंजर जो आगे जाके सियालकोट से अल्लामा इकबाल बन जाती है, और सियालकोट एक्सप्रेस 171 अब 172 डाउन पर ट्रैवल करती है। तो थोड़ी देर में यहाँ से 171 अब अराइवल होगा, लेकिन हम आगे निकल चुके हैं, और 47 अब भी आज लेट है तकरीबन 2.25 घंटे। तो 47 का भी क्रास आपको नहीं मिल सकेगा।
और मुझे भी। तो आने वाली ट्रेनों में आई थिंक कि सिर्फ एक ही ट्रेन का क्रॉस हमें मिलेगा, वो है 39 अब जाफर एक्सप्रेस का। बाकी 11 अब भी लेट थी, उसका क्रॉस नहीं मिला। 47 का भी नहीं मिला, वज़ीराबाद हम पीछे छोड़ आए। और अब सिर्फ 39 अब का क्रॉस है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे लाहौर तक। तो 11:50 हो गए हैं और ढोंकल रेलवे स्टेशन की लूप लाइन भी हमारी 8 डाउन तेज़गाम लग रही है और क्रॉस रेंज हो गया है 39 अब जाफर एक्सप्रेस के साथ। तो जाफर एक्सप्रेस जाएगी उड़ती हुई 6426 ZC20 के साथ और हम इसे देखते रहेंगे कि वो कितनी स्पीड से पास हो गई। तो चलें, ढोंकल स्टेशन पे अभी तक सिग्नल डाउन नहीं हुआ है जाफर एक्सप्रेस के लिए, लेकिन उम्मीद है कि अभी डाउन हो जाएगा और फ्लाइंग पास देखने को मिलेगा ढोंकल रेलवे स्टेशन से। जी सिग्नल डाउन हो गया जाफर एक्सप्रेस के लिए। तो ढोंकल की लूप लाइन पे 8 डाउन तेज़गाम रुक चुकी है और थ्रू के सिग्नल डाउन है 39 अब जाफर एक्सप्रेस के लिए। तो नेक्स्ट एक्शन आपको दिखाते हैं 39 अब जाफर एक्सप्रेस का और सिग्नल जो है वो ये रहा जी डाउन। तो दोस्तों आज अप्स की जो ट्रेन है वो तकरीबन लेट है, जिसमें 45 भी नहीं मिली हमें, 47 भी नहीं मिली, 11 अब भी नहीं मिली। तो उम्मीद है कि आगे जो ट्रेन्स हैं ना वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम पहुंच जाएंगे 1 बजे और 5 अब 7 अब उनका खैर अराइवल ही लेट होता है लाहौर जंक्शन में। तो बस ये आई थिंक ये लास्ट आज का एक्शन होगा क्रॉस का 39 अब का। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ट्रेन है जो हमें क्रॉस के लिए देखने को मिलेगी। तो 101 भी हम रुके हुए थे और उसने भी झेलम रुकना था, उसका भी क्रॉस वैसे ही चला गया। 13 अब भी हम गुजरात पे रुके थे तो वो भी आगे गुजरात रुक गई, वो भी क्रॉस देखने को नहीं मिला। तो एक अच्छा एक्शन देखने को मिल जाएगा ढोंकल में, कोई अगर ज़बरदस्त पास हो तो वो देखते हैं फिर। तो 4 सूबों की शहज़ादी 39 अब जाफर एक्सप्रेस अपेयर हो चुकी है ZC20 6426 के साथ। शुक्र है जी ये सामने से हट गए भाई साहब। दबाई पास जी ज़बरदस्त 6426 फ्लाइंग पास 39 अब जाफर एक्सप्रेस। तो बड़े ही तूफ़ानी क्रॉस के बाद हमारी 8 डाउन तेज़गाम का डिपार्चर हो रहा है ढोंकल रेलवे स्टेशन से। और क्या क्लासिकल पास किया है 39 अब जाफर एक्सप्रेस ने। वन 105 का सेक्शन है ये, खारियाँ से आगे के जितने भी छोटे स्टेशन हैं तो बड़ी तूफ़ानी रफ्तार से पास होती है यहाँ से ट्रेनें। लेकिन मेरा जो फेवरेट स्टेशन है ना ये हाई स्पीड जोन पे, जो मेन लाइन 1 पे लाहौर से पीछे है, उसमें काला शाह काकू मेरा सबसे फेवरेट स्टेशन है जहाँ से ट्रेन फुल पास होती है। चलें जी, ढोंकल से निकल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टॉप होगा गुजरांवाला कैंट, जो लाहौर से पहले हमारा आखिरी स्टॉप होगा। 11:10 और गट्ठर मंडी से उड़ती भी पास हो रही है 8 डाउन तेज़गाम। क्या बात है खजर हयात साहब, ज़बरदस्त।
12:20 हो गए हैं और 10 मिनट डिले के साथ 8 डाउन तेज़गाम गुजरांवाला पे अप्रोच बना रही है। पहलवानों के शहर गुजरांवाला और तो पहलवानों के शहर गुजरांवाला अराइवल हो गया है 12:20 में। ये लगेज भी लोड होगा और ट्रॉफ़ी लेके भाई आए हुए हैं। इनिशियल डिपार्चर वेसल हो गया और सेकंड डिपार्चर वेसल के साथ मूव हो रही है 8 डाउन तेज़गाम पहलवानों के शहर गुजरांवाला से। और नेक्स्ट स्टॉप हमारी डेस्टिनेशन होगी लाहौर जंक्शन। 10 मिनट लेट है और होपफुली रास्ते में ख़ज़र हयात साहब कवर करके ऑन टाइम या मोस्ट प्रोबेबली बिफोर टाइम पहुंचा देंगे हमें लाहौर जंक्शन। खूबसूरत सी बिल्डिंग गुजरांवाला रेलवे स्टेशन की 1288.55 किलोमीटर किमाड़ी पोर्ट से। इसके बाद जितने भी आपको पासिंग दिखाई जाएगी वो फ्लाइंग होगी होपफुली, क्योंकि साधु के कामों के मुरीद के एमनाबाद काला शक्काकू ये स्टेशन हैं जो भी फ्लाइंग पास के लिए तैयार हैं। और उम्मीद है कि इन सारे स्टेशनों से ट्रेन हमारी उड़ती भी जाएगी। तो चलें देखते हैं कितनी उड़ती भी जाती है और स्लो जाती है या बड़ी स्पीड में जाती है। तो गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से निकल गई हमारी ट्रेन और गुजरांवाला शहर से पास होगी। सारे गुजरांवाला का एरिया ये देखें कि बाइक कहाँ से उतर रहे चढ़ रहे। गुजरांवाला सिटी से पास हो रही है ट्रेन हमारी और ये अब एक अबैंडन्ड सा रह गया है स्टेशन। बारह बज के 35 मिनट हो गए दोस्तों और तैयारी कर लें जी एमनाबाद से पास थ्रू। ग्यारह बज के 35 मिनट में कामुके से पास हो रही है ट्रेन हमारी। रुक गई थी आउटर पे, वरना यहाँ से भी काफ़ी तेज़ एक्शन देखने को मिलता। बहरहाल नौचअप कर दिया जी ख़ज़र हयात साहब ने कामुके से। दस मिनट रुकने के बाद ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। थोड़ा सा इशू आ गया था तो इस वजह से वो इशू रिज़ॉल्व किया है और ट्रेन दोबारा से चल पड़ी है कामुकी से निकलने के बाद और साधुके से पहले। तो चलें अब आपको साधुके का पास दिखाते हैं। साधुके से पास हो रही है 8 डाउन तेज़गाम। एक बज के 5 मिनट और मुरीद के से पास थ्रू हो रही है 8 डाउन तेज़गाम।
15 मिनट हो रहे हैं और काला शाह काकू से पास थ्रू हो रही है ए टाउन तेज़गाम। आउटर पे रुक गई थी, फिर आई थिंक कोई इशू था सिग्नल का, पायलटिंग कराई गई है, उसके बाद ही ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। और ये टाइम लाहौर पहुँचने का है, हम काला शाह काकू से पास हो रहे हैं। दोस्तों ये वो लाइन आ गई है जो हमसे वज़ीराबाद सियालकोट के लिए अलग हुई थी, और अब ये सियालकोट से होके शादरा बाग तक जा रही है। तो सियालकोट शादरा ब्रांच लाइन है ये, जिस पे सियालकोट एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रैवल करती है। ये आगे थी शादरा सांगला ब्रांच लाइन, फैसलाबाद से आ रही है। ये 3 लाइनें आगे मिलती हैं शादराबाद जंक्शन पे, और शादराबाद को जंक्शन इसीलिए कहते हैं। एक मेन लाइन और 2 ब्रांच लाइन आगे आप, एक शादरा सांगला ब्रांच लाइन, एक शादरा सियालकोट जम्मू ब्रांच लाइन और एक मेन लाइन। तो 1:25 हो गए और शादराबाद जंक्शन से पास हो रही है हमारी ए टाउन तेज़गाम। इसके बाद आपको दिखाएंगे रावी रिवर। तो रावी रिवर से पास हो रही है ए टाउन तेज़गाम, और 1:30 हो रहे हैं। उम्मीद है कि डिपार्चर टाइम के वक्त इसका अराइवल होगा। ऐसा भी होता है जी, 20 मिनट अर्ली आने वाली गाड़ी 20 मिनट डिले के साथ पहुंच रही है लाहौर जंक्शन। शादरा से कराची तक ड्यूल लाइन जाती है, सामने आपके सामने जो नज़र आ रही है। बदामी बाग से पास हो रही है हमारी तेज़गाम ए टाउन। जनाब दिन के 1:35 हो गए और ए टाउन तेज़गाम लाहौर जंक्शन के होपफुली प्लेटफार्म नंबर 4 पे अप्रोच बनाएगी। और 1:45 का इसका शेड्यूल डिपार्चर टाइम है लाहौर से। और 1:40 पे अराइवल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अर्ली आने वाली गाड़ियाँ भी लेट हो जाती हैं लाहौर पहुँचते।
साथ 8 डाउन तेज़ गाम का अराइवल हो रहा है लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 पे। और यहाँ पे भी इसका तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप होगा। और यहाँ पे इसकी कोचेज़ ऐड होंगी, लोकोमोटिव चेंज होगा, क्रू चेंज होगा, वाटरिंग होगी, और भी एक्सल चेक होंगे। उसके बाद जाके ट्रेन दोबारा रेडी टू गो होगी कराची के लिए। 6405 अपनी ड्यूटी ख़त्म कर चुका है। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज दिखाई है। बाकी देर सवेर तो हो जाती है, तो बड़ी ज़बरदस्त रफ्तार से लेके आए। अगर रास्ते में कोई मसले मसाइल ना होते, क्रॉस ना होते, तो हम अर्ली पहुंच जाते। बहरहाल वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो आगे भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हम आज जिस मौके के लिए हम आए हैं, जिस दावत को अटेंड करने के लिए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे। खिज़र हयात साहब अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जा रहे हैं। और यहाँ भी आई थिंक एक ट्रेन आई है, शायद शंटिंग हो रही है। तो दोस्तों ये आज की जर्नी लेजेंडरी ट्रेन 8 डाउन तेज़ गाम की। व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इंशाल्लाह जो दोस्त आ रहे हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे, और जो अफ्तारी का यहाँ पे प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो साथ रहिएगा, और आगे जो मामलात हैं वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून। जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर बाकी एक्टिविटी आपको दिखाएंगे। ये जनाब जो लाहौर कोटे की कोचेज़ है ना 8 डाउन तेज़ गाम की, वो आ रही हैं। और आज आप समझ लें कि 1:45 पे डिपार्चर होता है इसका, और 1:55 पे इसकी जो लाहौर कोटे की कोचेज़ हैं वो आ रही हैं। तो होपफुली यहाँ पे मज़ीद ये लेट होगी। तो आई थिंक आफ्टर 2 PM इसका डिपार्चर होगा। तो ये AC स्टैंडर्ड इस बिज़नेस क्लास के साथ अटैच होगा। ये जो बिज़नेस क्लास नई लिवरी वाली है, उसके बाद इसे लोकोमोटिव पुश करेगा पीछे की तरफ। देखते हैं लीडिंग पावर कौन सी है। आई थिंक HGMU 30 लग रहा है, तो HGMU है। बाबा जी ऑन द लीड। ये जी यहाँ पे ये अटैचमेंट होगी यहाँ पे। ये जनाब अटैचमेंट हो गई है, और बाबा जी ऑन द लीड है। ये अटैचमेंट हो गई। तकरीबन 5 से 6 कोचेज़ अटैच होती हैं लाहौर जंक्शन पे 8 डाउन तेज़ गाम के जो लाहौर कोटे की कोचेज़ है उसके साथ। अभी ये पुश होके पीछे आता है, तो फिर आपको दिखाता हूँ बाबा जी। नहीं जी, बाबा जी लीड करेंगे आज लाहौर से कराची तक 8 डाउन तेज़ गाम को। मोस्टली इसे GU20 GU40 लगता है, लेकिन आज कुछ दिनों से ZCU 30 और HGMU 30 आज देखा है। तो
तो ये तीन इकानमी क्लास की कोचेज़ और 2 बिज़नेस क्लास अटैच होती हैं, AC स्टैंडर्ड एक और एक बिज़नेस क्लास। 8223 बाबा जी विद 8 डाउन तेज़गाम। ये है जी आज की लीडिंग पावर लाहौर से कराची के लिए। लें जी बिल्कुल तैयार है HGMU 30 8 डाउन को लीड करने के लिए लाहौर से कराची कैंट तक। EMD साउंड। ले जी हैंडिंग टेकिंग आ गई और इसके साइन होने के बाद ही डिपार्ट हो जाएगी 8 डाउन तेज़गाम। इसका भी गला ख़राब है जी, वरना ऐसा विसल नहीं है HGMU 30 का। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है 8 डाउन तेज़गाम का। देखिए लाइट्स भी विजिबल ऑन हो गई हैं। ये क्रू मुल्तान तक लेके जाएगा लाहौर से तेज़गाम को। गुड टू गो, रेडी टू गो। 8 डाउन तेज़गाम का डिपार्चर हो रहा है HGMU 30 8223 के साथ लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 से। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ तमाम मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, आमीन। AC स्टैंडर्ड से आगे सारी कोचेज़ लगी हैं लाहौर कोटे की, और ये रावलपिंडी की जो कोचेज़ आई हैं वो यहाँ से आई हैं बिज़नेस क्लास की। तो प्रीमियम लाउंज इसमें लगा हुआ ही नहीं है, आप अंदाज़ा लगा लें ये हाल है। धड़ल्ले के साथ प्रीमियम लाउंज का इफ्तिताह किया गया था और प्रीमियम लाउंज है ही नहीं इस रेक में। इस कोच पे मैं आया था 16 नंबर पे। ये जनाब 8 डाउन तेज़गाम चली गई। कराची के लिए मुल्तान से होते हुए वाया लूप लाइन जाएगी। तो दोस्तों अफ्तारी के लिए दस्तरखान हमारा सज चुका है और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं आपको बाकी रेल फैन से मिलवाऊँगा। तो ये बेसिकली प्लेटफार्म नंबर 6 है जहाँ पे अफ्तारी का दस्तरखान सजाया गया है। तो अभी मैं आपको जो ना बाकी रेल फैन से मिलवाता हूँ। वैसे बैठे दूर दूर है, वैसे ही तो मैं आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू दे देता हूँ उनका जो आए हैं। सबसे पहले वन एंड ओनली अली, उसके बाद यहाँ से हमारे रेल फैंस जो हैं वो
अबू बकर हैं, इसके अलावा पीछे बैठे हैं और बाकी रेल फैन सामने बैठे हैं जी। इस साइड पे भी मुबीन भाई ज़रा आगे हो जाएं। और ये रेल फैन है जी सारे, और इनमें लाहौर वाले का जिन्होंने इसको जो है ना हमारे इस अफ्तारी पे 4 चांद लगाए, और ये जो सारा दस्तरखान सजाया है लाहौर के रेल फैंस ने जितने भी हैं यहाँ के, और बाकी इधर भी सारे हैं, ये सारे रेल फैंस हैं। अमजद भाई साहिवाल से, तो बाकी कुछ रेल फैंस इधर से आ गए, और ये सारे हैं जी। प्लेटफार्म नंबर 6 आप देख रहे हैं ऊपर, और प्लेटफार्म नंबर 6 पे यहाँ पे अफ्तारी के दस्तरखान सजाया गया है। चीज़ें हैं जो आज दस्तरखान का हिस्सा बनेंगी, फ्रूट्स वगैरह और समोसे, खजूर वगैरह, और ये सारा काम हो रहा है जी। खरबूजा वगैरह भी, तो ये है जी। इसके अलावा एक अदर जो है ना वो बिरयानी भी है, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। ये बिरयानी है तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ उसके अंदर क्या सीन है, ठीक है। ये है जी चिकन बिरयानी जो बॉक्सेस में मौजूद है वाइट वाले, तो बाकी ये फ्रूट वगैरह वो बन रहे हैं। तो ये है जी अफ्तार। तो दोस्तों फाइनली ये अफ्तार पार्टी की अफ्तारी है, इसमें समोसे और खजूर, खरबूजा, माल्टा, केला, इसके अलावा पानी और चिकन पुलाव, और ये आ गया है जी दही बल्ला। तो ये है जी अफ्तार पार्टी रेल फैन लोगों की, सारे रेल फैन दोस्तों की। और ये टोटल जो एहतमाम किया है ये लाहौर जंक्शन के रेल फैनों ने किया है, तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले और खुश रखे उनको अल्लाह ताला। चले अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो दोस्तों ये थी अफ्तार पार्टी और ए टाउन का ट्रैवल जो आपने देखा। तो स्पेशल अफ्तार पार्टी के लिए मैंने आज ए टाउन का ट्रैवल किया, और इसलिए भी किया कि लास्ट आपने जो व्लॉग देखा तो उसमें ए टाउन मैंने मिस कर दी थी, तो आज वो ट्रैवल भी पूरा हो गया। तो अल्लाह से दुआ है कि जिन भाइयों ने रेल फैंस जो लाहौर के उन्होंने इस अफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत डाले, और दुआ गो हैं हम उनके लिए कि खुश रहें हमेशा। छोटा सा जो ये कि इन्होंने गेट टुगेदर रखा था अफ्तार पार्टी का, तो अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आए थे। 1 टाउन का ट्रैवल भी आपने देख लिया। इंशाल्लाह सुबह वापसी ये देखें किस पे जाते हैं, तो सुबह इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपने आज का ब्लॉग पसंद किया होगा। आपसे बात हो गया नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।